कैसे आप लोग आज मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं एकदम शानदार हिंदी का क्वेश्चन। समझे, हिंदी का दूसरा भाग का एग्जाम में इसी से आएगा। अगर नहीं आएगा ना तो हमसे पूछिएगा, मेरे चैनल पे दोबारा मत आइएगा, ठीक है ना। अगर लड़ गया तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा। देखिए, दही वाली मंगमा की जैसे बात आती है तो हमको तो सही में दही खाने का क्या करने लगता है, मन करने लगता है। क्योंकि दही शुभ होता है ना। आप लोग एग्जाम के समय दही खा के जाइएगा। अब रही बात दही वाली मंगमा, खाइएगा तो लड़ेगा जरूर। आइए देखते हैं दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। तो वह कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी, याद रखिएगा, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। और श्रीनिवास जी किस भाषा में लिखे हैं उसको, तो वो कौन भाषा था? कन्नड़ भाषा। कन्नड़ एग्जाम में पूछता है, कन्नड़ भाषा। अब देखिए, यह कन्नड़ भाषा में उन्होंने क्या किया, लिख दिया। कौन? श्रीनिवास जी ने कन्नड़ भाषा में लिखा दही वाली क्या मंगमा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1800 क्या 91 ईस्वी को किसका जन्म? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कि जो दही वाली मंगमा उन्होंने लिखा वो तो हिंदी में लिखा नहीं था ताकि हम लोग पढ़ सके। हम लोग कन्नड़ भाषा पढ़ नहीं पाते हैं, तो आखिर में किसी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। तो एग्जाम में पूछ देता है कि दही वाली मंगमा का अनुवादक कौन है। याद रखिएगा, उसका अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। B.R. कौन? नारायण। याद रखिएगा कि दही वाली मंगमा के अनुवादक जो है वह B.R. क्या है? नारायण है। कौन? B.R. नारायण। याद रखिएगा, इन्होंने ही उसे हिंदी में अनुवाद किया, यानी कन्नड़ से कौन में हिंदी में क्या किया था? अनुवाद किया था। किसका? दही वाली क्या मंगमा का। अब देखिए, दही वाली मंगमा का मुख्य पात्र की अगर बात करते हैं तो उसमें मंगमा है और क्वेश्चन पूछता है कि मंगमा जो थी क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। मुख्य पात्र मंगमा थी और कौन सा काम करती थी? तो दही बेचने का क्या करती थी? काम करती थी, ठीक है ना, दही बेचने का काम। अब देखिए, मंगमा जो थी कहां के रहने वाली थी? कहां के, एग्जाम में पूछता है कि मंगमा कहां के रहने वाली थी? तब वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? वेंकटपुर की क्या थी? रहने वाली थी। अब देखिए, मंगमा की जो पत्नी थी, मंगमा की जो पतोहू थी, उसका नाम क्या था? नंजमा था। क्या नाम था? नंजमा। बात को खाली चुपचाप ध्यान सुनिए, एग्जाम में लड़ेगा एकदम। उसके पतोहू का नाम क्या था? नंजमा था। अब देखिए नेक्स्ट, मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? बहुत एग्जाम में पूछता है। तो बंगलुरु में बेचती थी। कहां बेचती थी? बंगलुरु में, यानी बेंगलोर में जाती थी और वहीं पर दही बेचने का क्या करती थी? काम करती थी। कौन? मंगमा। याद रखिएगा, भुलाइएगा क्या मत, ठीक है ना। अब देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? एग्जाम में बहुत बार बार पूछता है। यही हम लोग क्या करते, कहते बड़ी हार्ड आया है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो मास्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है ना। यानी श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर था। किसका? श्रीनिवास का पूरा नाम। आप लोग मत क्या कीजिएगा, भुलाइएगा। अब देखिए, मंगमा जो थी ना, मंगमा तो जानते हैं दही बेचने कार्य करती थी, लेकिन उसके पीछे मालूम है क्या? एक विलियन पड़ा हुआ था जिसको गांव के लोग शैतान और हैवान के नाम से जानते थे। अब तो नाम जानिए गए होंगे, जिसका नाम था रंगपा। क्या नाम था? रंगपा था। याद रखिएगा, यह भी पूछता है कि गांव में कौन सबसे ज्यादा शराबी और क्या था? जुआरी था। तो उसका नाम क्या था? रंगपा था। मत भुलाइएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? जानबे करते हैं लोग कि मंगमा जो थी जब भी दही बेच के आती थी तो हाथ में मिठाइयां ले चली आती थी। क्या के लिए? अपने पोता के लिए। जब घर आती है तो देखती है कि पोता की पिटाई कर रही है। कौन? नंजमा, यानी उसकी पतोहू। तो कहती है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? तू क्यों मार रही है? किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। अब नंजमा सुनती है तो तान के खड़ी आ जाती है। नंजमा सुन के तान के क्या करती है? खड़ी आ जाती है। कहती है, क्या मेरा बेटा है, हमारे यहाँ कार्य, तुमको उससे कुछ क्या करना है? याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? अब तो आप भी बता दीजिए, कौन कहा था? मंगमा ने कहा था। क्यों कहा था? तो मालूम महिले है आप लोग को। अब देखिए, अमराई कुआं कहां पड़ता था? क्वेश्चन नंबर 5, अमराई कुआं कहां पड़ता था? अब देखिए, मंगमा जो थी ना, दही बेचती हुए जब जाती थी
तो उसके रास्ते में एक अमराई कुआं पड़ता था। कहां? वहां रास्ते में अमराई कुआं पड़ता था। रास्ते में, याद रखिएगा एग्जाम में यही आंसर होता है, रास्ते में। कितना लोग सुन के हंस रहे भाई, रास्ता कौन सा आंसर है? अरे रास्ते में पड़ता था। उसी रास्ते के पास ना कौन? रंगपा जो था, पटाख देना मंगमा के हाथ को पकड़ लिया था अमराई कुआं के पास। तो अमराई कुआं के पास पकड़ा हुआ था। मंगमा बोली, क्या रंगपा, आज बड़े रंग में लग रहे हो, क्या तुम मेरे घर वाले हो क्या? अब बेचारा रंगपा लजा गया, उसको पटाख दे हाथ में क्या कर दिया? छोड़ दिया। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वह रास्ते में पड़ता था। अमराई कुआं कहां पड़ता था? रास्ते में पड़ता था, ठीक है ना। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। मंगमा को किससे विवाद हुआ था? एक भी एग्जाम में पूछता है, तो किससे विवाद हुआ था? नंजमा से विवाद हुआ था। नंजमा कौन थी? तो उसकी पतोहू थी, मत भुलाइएगा, याद है ना। मंगमा की संपत्ति को कौन लेना चाहता था? तो रंगपा लेना चाहता था। कौन मंगमा के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था? तो रंगपा बनाना चाहता था। बस इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6, ढौते विश्वास। अब देखिए, ढौते विश्वास जो कहानी है ना, यह सातकोड़ी होता का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? सातकोड़ी होता। याद रखिएगा, ढौते विश्वास कहानी सातकोड़ी होता का क्या है? लिखा हुआ है। और किस भाषा में था? उड़िया। यानी सातकोड़ी होता जो है उड़िया भाषा के लेखक है। कौन भाषा के? उड़िया भाषा के लेखक है। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि सातकोड़ी होता किस भाषा के लेखक है? तो उड़िया। उड़िया। ढौते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। किस भाषा के हैं? तो उड़िया भाषा में लिखते हैं वह। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म? सातकोड़ी होता का जन्म। अब देखिए, सातकोड़ी होता ने ढौते विश्वास लिख दिया, उड़िया भाषा में लिख दिया, लेकिन इसका हिंदी में अनुवादक यानी इसका संपादन करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देता एग्जाम में कि ढौते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? याद रखिएगा, राजेंद्र कौन? प्रसाद। कौन प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद संपादक है। कौन विश्वास कहानी के? ढौते विश्वास कहानी के। अब देखिए, ढौते विश्वास कहानी का पात्र पूछता है कि मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। ढौते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? तो कलकत्ते में नौकरी करता था। कहां नौकरी करता था? कलकत्ते में करता था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत था। क्या नाम था? अच्युत था। तो याद रखिएगा, यहां पे सब हमने लिख दिया है, ठीक ना। पात्र लक्ष्मी थी, पति लक्ष्मण था, नौकरी कलकत्ता में करता था, बड़ा बेटा अच्युत था। अब देखिए, एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहां पड़ता था? तो देवी बांध के नीचे। घर कहां पड़ता था? देवी बांध के नीचे पड़ता था। किसका घर? लक्ष्मी का घर, मत भूलाइएगा। कौन? अरे देवी, घर में देवी रहती है ना, तो लक्ष्मी जी देखिए, लक्ष्मी जी देवी घर में रहती है, तो उसका घर कहां? देवी बांध के नीचे पड़ता था। मत भूलाइएगा आप लोग इस बात को। अब देखिए, ढौते विश्वास कहानी के एग्जाम में पूछता है कि मुख्य केंद्र क्या है इनमें से? ढौते विश्वास कहानी का मुख्य केंद्र क्या है? तो बाढ़ की समस्या। कौन सी की समस्या? बाढ़ की समस्या। यानी ढौते विश्वास कहानी का मुख्य केंद्र क्या है? बाढ़ की क्या है? समस्या है। याद रखिएगा कि इसका मुख्य कहानी का मुख्य केंद्र क्या है? बाढ़ की क्या? समस्या। अब देखिए, 7वां, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति कहां से लिया गया है? देखिएगा, विपत्ति अकेले नहीं आती है, अपने संगी साथियों के साथ आती है। यह कहां से लिया गया? तो ढौते विश्वास कहानी से लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी को क्या होता है? उसके पूर्वजों का दिया हुआ, उसके पास 1 बीघा जमीन था। भी एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी के पास पूर्वजों का दिया हुआ कितना बीघा जमीन था? 1 बीघा क्या था? जमीन था। वह किसी काम का नहीं था। किसी काम का क्या था? नहीं था। पहले बाढ़ आता है, पहले सुखाड़ आता है, बाढ़ आता है, सब कुछ तहस नहस करके क्या होता है? चला जाता है। तो हमेशा साथ लेके चलता है, ठीक है ना। तो विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति है तो ढौते विश्वास कहानी की है। कौन विश्वास कहानी की? ढौते विश्वास। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गुणनिधि कहां से लौटा था? देखिए, उसी गांव में एक लड़का रहता था, वह कटक में रहकर पढ़ता था। तो वही क्वेश्चन है कि गुणनिधि कहां से लौटा था? तो कटक से लौटा था। कहां से? यानी कटक से वह क्या किया था? लौटा था। याद रखिएगा आप लोग, गुणनिधि कहां से लौटा था? कटक से। कहां रह के पढ़ता था? कटक में पढ़ता था, ठीक है ना। समझ में आया यार? इस बात को याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, अब देखते हैं क्या, मां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मां के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि मां के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर है। और यह किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा का है? तो गुजराती भाषा का है। कौन भाषा के? गुजराती भाषा के। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे इन्होंने सबसे बड़ा उपन्यास लिखा था, क्या? काला पानी। किस? कौन? ईश्वर पेटलिकर का उपन्यास है काला क्या? पानी। याद रखिएगा, एग्जाम में देता है काला पानी के उपन्यास के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है, ठीक है ना। और किस भाषा का है? गुजराती भाषा का है। मां के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर है। अब देखिए, इन्होंने गुजराती भाषा में लिख दिया, अभी बता रहे, सबका अनुवादक भी बता दिए बाबू, एग्जाम में लड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका अनुवादक कौन है? मां का अनुवादक कौन है? तो गोपाल सिंह। इन्होंने हिंदी में उसे अनुवाद किया है। कौन सी का? मां जो चैप्टर है आप में, उसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? हिंदी में किया है। कौन? गोपाल सिंह। यही अनुवादक है। एग्जाम पूछता है कि मां कहानी का अनुवादक कौन है? गोपाल सिंह है। अब देखिए, मां कहानी का मुख्य पात्र की अगर बात करते हैं तो मंगू है। मंगू, याद रखिएगा, मां कहानी के मुख्य पात्र क्या है? मंगू है। अभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि मंगू क्या थी? तो मंगू क्या थी? पागल थी। कब से थी? जन्मजात थी। मंगू को कहां लोग भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? मां को अस्पताल में, ठीक है ना। कहां? मां अस्पताल में। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। क्या नाम था? कम्मू था। ये सब याद रखिए आप लोग, यही सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो इसका अनुवादक कौन है? गोपाल सिंह। मुख्य पात्र मंगू पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए, मां की 4 संतान था। कौन गो संतान था? 4 गो संतान था। मां की 4 गो संतान। एग्जाम में पूछता है कि मां के कितने संतान थे? 4 गो। क्या कभी कभी दे देता है कि मां के बेटियों की संख्या कितना था? तो 2 गो था। मां के 4 संतान में 2 बेटे और 2 क्या थी? बेटियां थी। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। जिसमें पुत्रियों की संख्या 2, यानी 2 बेटे और 2 क्या थी? बेटियां थी। मां के 4 टोटल संतान थे। अब देखते हैं, मां को लोग कहां भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? मंगू को, यानी मंगू को भर्ती कराने के लिए मां को लोग कहां सलाह देते थे, ठीक है ना। तो देखिए, मंगू को भर्ती कराने के लिए मां से लोग कहते थे कि आप इसको ले जाइए अस्पताल में भर्ती करा लीजिए। कहां भर्ती कराने के? अस्पताल में। खाली सुन लो यार, लड़ाना मेरा काम है। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते थे। लेकिन मां जो थी ना, अस्पताल को गौशाला का दर्जा देती थी। कहती थी ना, हमारी बेटी नहीं जाएगी, ना वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था सही से रहता है। मेरी बेटी तो वैसे ही पागल है, इसको नित्य कर्म करने का भी क्या आता है? ढंग नहीं आता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि माँ को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? उसको अस्पताल में, ले जाइए मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। अब देखिए, मंगू की बड़ी बहन पहले ही बता दी है, क्या थी? कम्मू थी। मंगू की बड़ी बहन क्या थी? कम्मू। याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी। अब देखिए, माँ के लिए कौन सा क्वेश्चन है? माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था? देखिए, मां के लिए जो वो सोचती थी कि मेरी बेटी कब क्या हो जाए? ठीक हो जाए। जब चैत का महीना आता था ना, कौन सी का महीना? चैत का जब महीना आता था तो कौन? मां जो होती थी, बड़ा भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी बेटी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। तो वह चैत का महीना था जो मां के लिए आराध्य देव क्या हो जाता था? बन जाता था। तो वही है कि मां के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बनता था? तो वह चैत का क्या था? महीना था। याद रखिएगा। अब देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, उसमें एक और क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसको बुलाया था? मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसको क्या किया था? बुलाया था। देखिए, अस्पताल में मां तो पढ़ी लिखी थी नहीं, अनपढ़ गंवार थी। हमारे भारतीय नारी की संस्कृति है, नहीं पढ़ेगा लोग, वो तो अनपढ़ गंवार थी। अब भर्ती कराने के लिए भी ढंग नहीं जानती थी कि अस्पताल में कैसे भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना। तो वह क्या की? कौन? मां, ठीक ना। उसने क्या की कि वो अपने भतीजे को बुलाई। किसको बुलाई? भतीजे को बुलाया और कहा कि ले चलो, इसको क्या कराया जाए? भर्ती कराया जाए। क्या कराया जाए? इसको भर्ती करा दिया जाए, ठीक है ना। किसको? मंगू को, ताकि इलाज हो और क्या हो जाए? ठीक हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मां के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था? तो चैत का महीना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नौगर कहानी के लेखक। तो नौगर कहानी के लेखक सुजाता है। कौन है? सुजाता। और इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। नौगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, खाली ध्यान रखिएगा। और सुजाता जो है किस भाषा के लेखक है? तो तमिल भाषा। कौन भाषा? तमिल। नौगर कहानी के लेखक सुजाता, इनका जन्म 1935। और कौन
भाषा क्या है? तो तमिल भाषा का है। कौन भाषा के? तमिल भाषा का है। याद रखिएगा कौन? सुजाता जी। तमिल भाषा क्या है, ठीक है ना। अब देखिए नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पप्पाती है। क्योंकि जानबे करते हैं नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पप्पाती है। और पप्पाती जो है ना, उसको शुरू शुरू में बुखार आ जाता है। क्या जाता है? बुखार आता है। तो क्वेश्चन यहां पे देखिए कि नगर का सुजाता हो गए, कौन भाषा के? तो तमिल भाषा के। पात्र कौन हो गई? पप्पाती हो गई। यानी नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पप्पाती है। एग्जाम में पूछता है उसका उम्र कितना था? 12 साल था। कौन साल था? 12 साल था। किसका उम्र? पप्पाती का उम्र। और कौन सी रोग से ग्रसित थी? तो मेनाजाइटिस। कौन सी रोग? मेनाजाइटिस। यानी देता है कि पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनाजाइटिस रोग से क्या थी? ग्रसित थी। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। पहले दिन पप्पाती को क्या था? एग्जाम में पूछता है कि पहले दिन पप्पाती, यहाँ लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि मेनाजाइटिस सर जी बताए हैं, और फिर पहले दिन पूछ देता है। तो रे यार पहले दिन उसको क्या था? बुखार था। किसको? यार शुरू में उसको बुखार लगा था पहला दिन, लेकिन बुखारवा सही नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या किया? माँ ने क्या किया? माँ ने उसकी, ठीक है ना, कौन? जिसका नाम था मालूम है ना? काची? पप्पाती इसका नाम था। उसकी माँ का नाम वली अम्माल था। वली अम्माल इसको शहर लेके चली गई इलाज कराने के लिए बड़े अस्पताल में। याद रखिएगा इस बात को। तो पहले दिन पप्पाती को क्या था? बुखार हो गया था। अब देखिए वली अम्माल किस गांव की रहने वाली थी? वली अम्माल किस गांव की रहने वाली थी? तो याद रखिएगा कौची? मुन्ना डिप्टिट, ठीक है ना। मुन्ना डिप्टिट गांव की रहने वाली थी। याद रखिएगा मुन्ना डिप्टिट गांव की रहने वाली थी। कौन? वली अम्माल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। पप्पाती लेटी थी। तो पप्पाती जानते हैं लोग ना, स्ट्रेचर पर लेटी थी। कहां? स्ट्रेचर पर ऐसे सो गई थी। कौन? पप्पाती। पप्पाती कहां लेटी थी? एग्जाम में पूछता है। तो कहां? स्ट्रेचर पर। पप्पाती के इलाज के लिए ले जाया गया था। पप्पाती को कहां लेके गया था? मुदैरे में। मुदैरे के यानी शहर है मुदैरे, वहां बड़ा अस्पताल है, उसी अस्पताल में उसको इलाज कराने के लिए ले गया था। यानी इलाज के लिए ले गई कौन? वली अम्माल अपने पुत्री पप्पाती को। कहां? मुदैरे में ले गई थी। याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम में 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुजाता का असली नाम। तो सुजाता का असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या है? एस रंग राजन। एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है, एस रंग राजन। अब देखिए वली अम्माल को गुस्सा आया। वली अम्माल को किस पे गुस्सा आया? वली अम्माल के पति जो थे मर गए थे, बेटी की तबीयत खराब है, वह शहर के हाव भाव को नहीं जानती थी, तो इसलिए अपने पति पर उसको गुस्सा आ रहा था। कौन? मरे हुए पति पर। किसको? वली अम्माल को गुस्सा आ रहा था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि वली अम्माल को गुस्सा आया तो मृत क्या? पति पर आया था। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। सब इसी में से लड़ेगा आपके एग्जाम में। बस खाली आवाज को सुन लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि उनका भी अच्छा नंबर आए। मेरे चैनल को विजिट करें, अच्छा नंबर आए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग।